नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज कच्चे तेल में सुस्ती दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5300 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड $62 प्रति बैरल के करीब है और ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ इस वक्त दिख रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो घरेलू बाजार में हल्की सी रिकवरी आई है। 270 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ एमसीएक्स पर नेचुरल गैस नज़र आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी एंड करेंसी हेड अनुज गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, कच्चे तेल की कीमतों में आज सुस्ती दिख रही है, थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? जो ब्रेंट क्रूड है $65 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्रूड अगर आप देखेंगे और इवन पूरे एनर्जी पैक को देखेंगे तो एक सीमित दायरे में है। हमने देखा कि जब से यूएस और ईरान के एक जो न्यूक्लियर वॉर के ऊपर टॉक चल रहा है वो अभी अनसर्टेन बना हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं भावों में एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि यूएस की इन्वेंट्री बढ़ी है, मगर मेन फोकस जो है ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर है। उसकी जो बातचीत चल रही है वो काफी अभी भी अनसर्टेन है और वहां पर कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते हम देख रहे हैं कि एक टेंशन वाला माहौल है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो अगर ये डील सपोर्टिव रहती है तो फिर हमें करेक्शन आता हुआ देखेंगे, अदरवाइज भावों में एक उछाल यहाँ पर हम देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखें तो यूएस चाइना का जो ट्रेड टॉक है वो एक पॉजिटिव नोट पे रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि क्रूड की डिमांड भी बढ़ सकती है। उसका असर भी भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि अगर यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टॉक भी पॉजिटिव होती है और जो कि दिख भी रही है कि हो भी रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है क्रूड में। जी बिल्कुल, अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड टॉक चल रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे तनाव कम हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील है उस पर दुनिया भर की नज़र है। अभी डील को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका यूरेनियम इनरिचमेंट एक्टिविटी को ज़ीरो करने पर जोर देगा तो परमाणु वार्ता विफल हो जाएगी। तरह तरह के बयान आ रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। अभी अनसर्टेनिटी है इस डील को लेकर, देखना होगा क्या होता है, उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। सर, वैसे क्या देख रहे हैं कि जो $65 के करीब ब्रेंट क्रूड दिख रहा है, क्या यहाँ से 70-75 जाने की संभावना दिख रही है आने वाले समय पर? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 70-75 का लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो मेन कंसर्न है वो है सप्लाई का, और क्रूड की सप्लाई यूएस में इंक्रीज हुई है। लेटेस्टली हमने देखा है कि ओपेक प्लस मेंबर्स ने भी अपनी सप्लाई इंक्रीज की है, करीबन 4,11,000 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से। तो वो भी सप्लाई है मार्केट में। तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। $2-3 की तेजी आ सकती है। मेन ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डील के चलते हो सकता है कि $67-68 तक के लेवल आपको क्रूड में देखे जा सकते हैं। अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो लग रहा है कि 5400-5500 तक मैक्सिमम लेवल ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सप्लाई काफी है और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो डिमांड है वो भी यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। तो ज्यादा तेजी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तेजी $2 से $3 की तेजी आपको क्रूड में देखने को मिल सकती है। $2 से $3 की तेज़ी आपको क्रूड में देखने को मिल सकती है और एमसीएक्स पर बात करें तो 54 से 5500 के आसपास क्रूड जाता हुआ नज़र आ सकता है। इस वक्त WTI क्रूड $62 के ऊपर है, ब्रेंट क्रूड $65 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हरे निशान में दोनों दिख रहे हैं। रिकवरी आई है, हालांकि सुस्ती अभी भी बरकरार है। यहाँ पर अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग में भी सर गिरावट आई है, मूडीज की रिपोर्ट आई है, इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि मोदीज ने काफी टाइम के बाद यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली डिमांड पे पड़ेगा, और उसके चलते भी हमें लगता है कि जो डिमांड कंसर्न्स हैं वो यूएस में देखने को मिलेंगे। सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, मगर डिमांड जो है डाउनग्रेड के चलते एक स्लो डाउन की सिचुएशन आ सकती है, और उसके चलते डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डाउनग्रेड किया है तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से या उसके जो इम्पैक्ट है वो क्रूड की डिमांड पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हमें लगता है कि क्रूड में ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। शॉर्ट टर्म में केवल न्यूक्लियर डील की वजह से हमें एक बाउंस बैक आता हुआ देख रहे हैं। अगर ये डील सपोर्टिव होती है और ये सुलझ जाती है, तो फिर आपको अगेन क्रूड में गिरावट आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब तक डील की अभी बातचीत चल रही है तब तक हमें लगता है कि एक बाउंस बैक क्रूड में आता हुआ दिखाई देगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से।
और वैसे सर सपोर्ट लेवल क्या दिख रहा है क्रूड का इस वक्त? जो क्रूड है वो 5300 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, इसका सपोर्ट लेवल क्या दिख रहा है सर? देखिए, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो नीचे में 5200 और ऊपर में 5500, ये रेंज हमें लगती है कि देखने को मिल सकती है। और अगर आप WTI की बात करेंगे तो नीचे $58 और ऊपर में करीबन $65, ये रेंज हमें लगती है। ब्रेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो नीचे में $62, ऊपर में $68, ये रेंज जो है रह सकते हैं। मीन्स $3 ऊपर नीचे की जो सपोर्ट की रेंज है वो यहाँ पर इंटैक्ट रह सकती है। और हमें लगता है कि अभी फिलहाल क्रूड इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जब तक न्यूक्लियर डील की बात चल रही है तब तक थोड़ा सा एलिवेटेड फॉर्म में क्रूड ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक ये डील है न्यूक्लियर डील अमेरिका ईरान के बीच, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा कच्चे तेल की कीमतों पर, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, नेचुरल गैस में भी इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं। लास्ट टाइम इन्वेंट्री आई थी यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट की, वहां पर काफी अच्छे स्टॉक प्राइस बढ़े हुए दिखे हैं। साथ साथ समर सीजन चल रहा है तो नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो भी यहाँ पर लोअर होती हुई दिखाई दी है, जिसको हमने देखा था। अगर आप देखेंगे आज से 15 दिन पहले नेचुरल गैस के भाव करीबन 330 के आसपास थे, तो वहां से करीबन 80 रुपए प्राइस गिर चुके हैं। करीबन $2 से $2.5 की गिरावट हम नेचुरल गैस में देख चुके हैं, क्योंकि डिमांड कंसर्न्स है, सप्लाई बढ़ी हुई है और समर सीजन में जनरली डिमांड कमजोर रहती है, उसका असर भावों पे दिख रहा है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के भावों में अगेन आपको एक सेलिंग प्रेशर ही आता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त नेचुरल गैस में अच्छी खासी रिकवरी आई है, 271 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1% से ज़्यादा की रिकवरी इस वक्त MCX में नेचुरल गैस पर दिख रही है। सर हमने देखा नेचुरल गैस को 323 325 के आसपास और वहाँ से 271, इतना गिरावट सर क्यों आई है, क्या रीजंस लग रहे हैं? हाँ, देखिए, यहाँ पर यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं। हमने लास्ट वीक देखा था इन्वेंट्री की वजह से भाव गिरे हैं, डिमांड भी कमजोर है, तो मुझे लगता है कि यही एक मेन रीजन है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से डाउनग्रेड किया है मूडीज ने, उसकी वजह से भी लग रहा है कि डिमांड कमजोर रहेगी। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा था कि जो यूरोप की तरफ से डिमांड है वो भी काफी कम देखने को मिली है, तो उसकी वजह से हम देखें तो ओवरऑल अभी नेचुरल गैस की डिमांड में फिलहाल अभी नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर यहाँ से क्या ऊपर अगर जाता है तो 300 क्रॉस आगे देखने को मिलेगा, 300 के ऊपर वापस से? देखिए, विंटर सीजन में आएगा तो फिर ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज हमें लगता है कि नीचे में 230 और ऊपर में करीबन 300, ये रेंज हमें लगता है कि नेचुरल गैस में रह सकती है। 300 आने में भी हमें लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है या न्यूक्लियर डील को लेके कोई असहमति होती है तो फिर हो सकता है कि पूरे एनर्जी पैक में कुछ हाल आ सकता है। और सर नीचे का लेवल क्या देख रहे हैं कि 270 से और कितना नीचे जाने की संभावना लग रही है? देखिए, 270 अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि नीचे में 255 230 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। 255 230 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो। सर क्या इस वक्त कोई ट्रेडिंग कॉल्स बन रहा है? देखिए, बिल्कुल, हमारी दो कॉल है। एक तो क्रूड में है, जिसमें हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं करीबन 5345 के आसपास खरीदारी करें। 5265 का स्टॉप लॉस लगाएं। 5445 तक के टारगेट आपको नेचुरल क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह है 275 के आसपास बिकवाली करें। 282 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 259 तक देखे जा सकते हैं। तो क्रूड में खरीदारी की सलाह है, नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह है। नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह दी गई है और क्रूड में खरीदारी की सलाह दी गई। नेचुरल गैस में कॉन्ट्रैक्ट 275 पर बेचकर चलना, स्टॉप लॉस लगाना 282 का और जो टारगेट होगा 259 के करीब देखने को मिल सकता है। ये हो गई नेचुरल गैस की बात। क्रूड ऑयल की बात करें तो जून कॉन्ट्रैक्ट जो है 53-45 पर खरीद कर चलना है, 52-65 का स्टॉप लॉस लगाना है, 54-45 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब ये आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना है। सर क्या इसको लेकर कोई डिस्क्लोजर है? देखिए, बिल्कुल, ये जो हमने स्ट्रेटेजी दी है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। मार्केट के रिस्क को जरूर समझें, मार्केट के जो फंडामेंटल्स है उसको जरूर समझें, और इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जब भी कोई ट्रेड करें तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तरह तरह के जो फैक्टर्स हैं, अमेरिका ईरान जो न्यूक्लियर डील चल रहा है उस पर पूरी दुनिया भर की नज़र है, टैरिफ तनाव पर भी नज़र है, जो ट्रेड डील हो रही है अलग अलग देशों के बीच उस पर भी नज़र है, रूस और यूक्रेन के बीच जो सीज़ फायर को लेकर बातचीत होनी है
उस पर भी नज़रें हैं पूरे देश भर के। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर इम्पैक्ट डालती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें।